Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आपको ऑलरेडी पता है कि हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो हैं ऑपरेटर्स. हम सी में ऑपरेटर्स को किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं. In today's topic we are going to discuss logical operators. So let's move towards the board. So students, जैसे कि हमने कहा कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करने से पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल, एक्सप्रेशन क्या चीज़ है. एक्सप्रेशन वही चीज़ है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको आप कहते हैं, यानी कोई भी इक्वालिटी, कोई इनइक्वालिटी या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख रही हूँ x प्लस वाई, दैट इज़ एन एक्सप्रेशन. अगर मैं लिख रही हूँ 3x minus 2y is equal to 0, that is also an expression. Mathematically ये एक equation है और ये simple एक expression है, लेकिन we can count it as an expression whether it is with equality, inequality or without any kind of a relationship. इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं कि 4a minus 3b is greater than 6, तो ये भी एक expression है, यानी ऐसी चीज़ जो कोई ना कोई वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर वेरिएबल के किसी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है. जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, व्हाट इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट? कंपाउंड एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट का मतलब ये है ऐसा एक्सप्रेशन जो कि दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में रिलेशनशिप्स को जाहिर कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ 3x minus 2y is equal to 4a minus 3b. Now you have one expression on this side of the equality and you have one expression on this side of the equality. अब ये तो equal to का relationship है और उसके साथ हमने कोई expressions लिख दिए. इसका मतलब ये है कि this side will not be a value but it is an expression. So in order to compare these two or find out the relationship between two, you have to first solve this expression and you have to solve this expression if the values of x and y and a and b are given. तो इसका मतलब ये हुआ, जब तक आपके पास x and y की वैल्यू और a और b की वैल्यूज नहीं होंगी, you cannot plug them and you cannot find the exact relationship कि ये ठीक है या नहीं. इसी तरह अगर मैं ये लिखूं कि 4x minus 3a is greater than equal to 5b minus 2c, तो इसका मतलब ये है, again you have two expressions on each side. अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड वील सॉल्व दिस वन एंड वील फाइंड समथिंग जिनको हम फर्दर रिलेशनल ऑपरेटर के साथ जो है वो रिलेट करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशंस हों तो फिर हमने दो या तीन एक्सप्रेशंस को अगर आपस में कंपैरिजन करना हो या उससे कोई लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करना हो, सो वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स और वी कैन से लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस टू कंस्ट्रक्ट कंपाउंड एक्सप्रेशंस. कंपाउंड एक्सप्रेशंस का मतलब ये कि आप उन एक्सप्रेशंस के दरमियान में रिलेशनशिप या लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं because of logical operators, and the expressions on both sides can have the relational operators as well, जैसे कि greater than equal to या less than equal to. so कोई भी आपके पास expression जो है वो हो सकता है. हम एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, वो इस तरह से कि एक कंपनी है, वो कहती है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी, यहाँ पे वी हैव टू वेरिएबल्स, वन इज सैलरी एंड वन इज मैरिटल स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय. तो वो कहते हैं कि अगर सैलरी जो है किसी भी एम्प्लॉय की वो 10,000 से लेस है और उसका स्टेटस मैरिटल है, यानी कि वो मैरिड है, in that case they want to give some relief to the person because maybe they have more expenses and they want to give them some relief or give them some more money with the allowance, with the fee. So इसका मतलब ये हुआ कि if there are two conditions, there are two expressions
जिनकी बेसिस पे हमने लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करना है, यानी हमें दो वेरिएबल्स चेक करने हैं, एक तो वेदर द स्टेटस इज इक्वल टू मैरिड और नॉट. So you have to check this relational operator. You already know that relational operator जो है वो डबल इक्वल टू साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब है कि it must be married. ये obviously कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो सकता है. जब हम इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो ये कैरेक्टर हो सकता है और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो सकता है. So also if we say कि सैलरी जिनकी 10,000 से लेस है, so now we have to check two conditions or two conditions that are in the form of expressions. Relational expression की form में ये दोनों conditions आपको given है and you have to draw a logical conclusion out of it. अब यहाँ पे status ये है कि ऐसे employees जिनके केस में ये दोनों status या दोनों conditions true होती हों तभी उनको allowance मिलेगा with their pay. सो इसका मतलब ये कि कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्टिव उसके ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत है जो दोनों कंडीशंस को मस्ट चेक करे, या वो तब हमें ट्रू आंसर दे या तब हमें लॉजिकल येस दे जब दोनों एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है, यानी सैलरी भी लेस देन 10,000 है और स्टेटस भी मैरिड है. सो दोनों एक्सप्रेशंस अगर ट्रू बूलियन ट्रू, इसलिए मैं बूलियन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्रू या फॉल्स जो है वो बूलियन वेरिएबल हो सकता है. सो एक्सप्रेशन का आंसर आपके पास ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ही आएगा लॉजिकल ऑपरेटर के केस में. सो ये आपको लॉजिकल ट्रू या लॉजिकल फॉल्स दे सके ताकि आप ये डिसाइड करें कि जो दोनों कंडीशंस हैं क्या वो स्ट्रिक्टली चेक हुई हैं या उसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी थी. अब इससे मेरी क्या मुराद है, अगर आप देखें तो उसके अंदर मैंने एंड ऑपरेशन का यूज़ किया है. यहाँ अगर आप देखें तो मैंने और ऑपरेशन का यूज़ किया है. मैं भी आपको बताती हूँ एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन का क्या मतलब है. एक और कंडीशन ये हो कि दे फर्दर फेल्ट दैट सर्टन एम्प्लॉयज़ आर नॉट हैप्पी एंड दे फील कि उनकी इनकम जो है वो कम है. सो दे डिसाइडेड कि या तो उसकी इनकम या उसकी सैलरी जो है वो 5,000 से कम हो तब भी उसको अलाउंस मिलेगा, या फिर उसका स्टेटस मैरिड हो. Either you are married or you have salary less than 5,000 in order to get the allowance with your pay, right? तो उस केस में भी अभी भी हमने दो ही expressions चेक करने हैं. We are checking whether the status is married और उसकी salary 5,000 से लेस है कि नहीं. Now if you assume कि हम लोग क्या कर रहे हैं, या ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो, तो उसका मतलब ये है कि इट विल गेट द अलाउंस विद द पे. इस केस में क्या था कि आपको तभी सिर्फ अलाउंस मिलेगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, यानी आप मैरिड भी हैं और आपकी सैलरी भी 10,000 से लेस है. But in this case, it is more flexible that whether you have this condition true or this condition true. That is why I have applied or operator over here. इसी तरह ये आप अगर देखें तो एक्सक्लेमेशन मार्क से जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर इज समथिंग के अभी भी वो कहते हैं कि अच्छा कुछ ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि उनकी सैलरीज अभी भी लेस हैं, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट देम उन्होंने क्या कहा कि ऐसे लोग जिनकी 10 years से सर्विस जो है वो कम है, उससे ज़्यादा नहीं है, दे विल गेट एन अलाउंस और इंक्रीमेंट इन देयर सैलरी. तो उसके लिए अगर आप देखें तो हमने कहा है कि सर्विस पीरियड इज़ ग्रेटर देन 10 और उसके बाहर नॉट का साइन लगा दिया, यानी ग्रेटर नहीं होगा तब ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी. सो इसका मतलब है कि हम लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, यानी ट्रू या फॉल्स बेस्ड ऑन कि अगर हमारे पास दो प्रेमिसेस या दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स हैं, उसकी बेसिस पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वो आंसर उनका ट्रू होगा या फॉल्स होगा. इसीलिए हम इसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक है. अब लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं कंप्यूटर साइंसेज में, मैथ्स में 3 तरह के हैं. बेसिक 3 ऑपरेटर हैं, इसके बाद कुछ डिराइव्ड ऑपरेटर्स भी होते हैं, लेकिन हम जो आपके बेसिक उसमें स्टडी करेंगे वो 3 ऑपरेटर स्टडी करेंगे जो कि बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, नॉट, एंड और ऑपरेटर्स, जिनका अभी मैंने यहाँ जिक्र किया. मेरी एग्जाम्पल से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एंड ऑपरेटर इज़ मोर रिस्ट्रिक्टिव, यानी वो ज़्यादा कंडीशन को पोज कर रहा है, कंडीशन को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है. इट विल नॉट गिव यू अ करेक्ट आंसर और अ ट्रू आंसर until and unless both conditions are true.
और के केस में क्या था कि ये क्या करेगा कि इट कैन गिव यू अ ट्रू आंसर इन केस कोई एक कंडीशन भी ट्रू है या कोई एक प्रेमिस भी ट्रू है, तो आंसर आपका ट्रू आएगा। और नॉट सिंपली क्या कर रहा है, आपके आंसर को इन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक तरह से, तो अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इट इज़ मोर लाइक अ सिस्टम, अ ब्लैक बॉक्स, एक कंपोनेंट की तरह है जिसे आप कुछ इनपुट दे रहे हैं और वो आपको कुछ आउटपुट रिटर्न कर रहा है। अब बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, नॉट के केस में बिहेवियर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये नॉट ऑपरेटर है और हम इसे एक वेरिएबल पे अप्लाई कर रहे हैं जिसका नाम है ए। अब इस ए के अंदर दो वैल्यूज आ सकती हैं, ये ए 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपके पास जो भी आंसर होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल यू आर अप्लाइंग 0 एट द इनपुट, तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा 1, यानी ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर एक्चुअली गिविंग टू इट। यानी अगर आप इसे ट्रू दे रहे हैं तो ये उसको फॉल्स करके वापस कर देगा। सो लेट्स सी कि अगर आपकी इनपुट है जिसको मैंने ए का नाम दिया है, ये इनपुट मैंने यहाँ टेबल में लिख ली, इस को आप ट्रूथ टेबल भी कहते हैं। अब ट्रूथ टेबल में आपके पास इस इनपुट के सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या वो ट्रू हो सकती है स्टेटमेंट या वो फॉल्स हो सकती है। प्रेमिस या स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हमने कहा कि हमने इसे ट्रू वैल्यू दी तो उसने आउटपुट पे क्या रिटर्न करना है, उसने आपको उसी स्टेटमेंट को फॉल्स, यानी कि उसका ऑपोजिट आंसर जो है उसको इन्वर्ट करके उसने रिटर्न कर दिया। इसी तरह अगर आप इसको फॉल्स देंगे स्टेटमेंट तो वो उसको ट्रू दे देगा, यानी कि उसका ऑपोजिट कर देगा या उसका इन्वर्जन कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने कहा सर्विस पीरियड इज ग्रेटर देन 10, ऐसे लोगों को हम इंक्रीमेंट्स दे रहे हैं जिनको 10 years नहीं हुए सर्विस करते हुए, 10 या उससे कम years हुए हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने लिखा सर्विस पीरियड इज ग्रेटर देन 10, which means that I don't mean it. I don't mean to give people, those who have greater than 10 years of service period, an increment. I want to give the increment to the people who are not in this category. So I have placed a not, यानी कि इनके अलावा सब लोग, ऐसे लोग जिन्हें greater than 10 years हो गए हैं वो नहीं, not नहीं, और उसके अलावा सब लोग। ठीक है, so that is how it inverts it. ठीक है, इसी तरह हम एंड और ऑपरेटर्स की बात करते हैं। नॉट को आप किसी एक वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप किसी भी एक स्टेटमेंट को के ऊपर नॉट अप्लाई कर सकते हैं। बट एंड और ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनके लिए कम से कम 2 एक्सप्रेशंस की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ बात की गई कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस को कंपाउंड कर देता है, तो कंपाउंड एक्सप्रेशंस होने ज़रूरी हैं एंड और के केस में, यानी कि आप लॉजिकल कंक्लूजन किसी 2 बातों से ही ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एंड के केस में और के केस में भी। नॉट के केस में मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, और ये आपस में भी कॉम्बिनेशन में यूज हो सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर इनपुट, अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा 2 इनपुट्स होंगी, एंड एक ऑपरेटर है, इस पे आपने 2 इनपुट्स अप्लाई की जिनको मैंने ए और बी के नाम से लिखा है, और उसकी एक आउटपुट होगी, मैं उसे वाई के नाम से लिख देती हूँ, या ए डबल एंड बी। अच्छा, आप मैथमेटिकली या कंप्यूटर साइंस के केस में डबल एंड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन डबल एंड सेकंड एक्सप्रेशन, यानी जो भी एक्सप्रेशन है उसको मैंने ए कह दिया है, सेकंड एक्सप्रेशन को मैंने बी कह दिया। यहाँ पे डेफिनेटली कोई इस तरह का एक्सप्रेशन ही होगा, जिस तरह से ये एक्सप्रेशन है इसी तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा ए की जगह, और बी की जगह कोई एक्सप्रेशन होगा जिसका आपके पास ट्रू या फॉल्स आंसर आएगा। अब वो आंसर कि आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 इनपुट्स हैं, तो 2 to raise to power 2 दैट इज 4, विच मीन्स 4 पॉसिबिलिटीज हैं। 4 पॉसिबिलिटीज का मतलब या तो ए 0 हो और बी भी 0 हो, या आप ये कह लें कि ए फॉल्स हो और बी भी फॉल्स हो।
तो इसका मतलब है कि जो आपके पास आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि आप एंड ऑपरेटर कर रहे हैं इस्तेमाल, तो ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि मेरे 4 कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए पे फॉल्स है और बी की का एक्सप्रेशन भी फॉल्स है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ए का एक्सप्रेशन फॉल्स है लेकिन बी का एक्सप्रेशन ट्रू है। एक ये केस भी हो सकता है कि ए का एक्सप्रेशन जो है उसका आंसर ट्रू है लेकिन बी के एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है। तो ये 3 केसेस हो गए ना। और फोर्थ केस ये हो सकता है कि दोनों एक्सप्रेशंस का आंसर जो है वो ट्रू है। तो इन दैट केस एंड ऑपरेटर आपको क्या आंसर रिटर्न करेगा? मैंने आपसे कहा था एंड के केस में इट इज़ मोर रिस्ट्रिक्टिव, यानी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपके पास आंसर ट्रू आएगा, विच मीन्स ओनली दिस इज द पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ सकता है? ट्रू आ सकता है। ऑल अदर आंसर्स विल बी फॉल्स, यानी कि अगर आपके पास 2 एक्सप्रेशंस हैं और 2 एक्सप्रेशंस में से एक एक्सप्रेशन भी फॉल्स आता है तो एंड ऑपरेटर अप्लाई करने से कभी भी आपके पास आंसर ट्रू नहीं आएगा। एंड विल ओनली रिटर्न ट्रू एट द आउटपुट अगर आपके पास दोनों एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो ट्रू है या दोनों स्टेटमेंट्स का आंसर जो है वो ट्रू है। इन दैट केस जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगी उसका ओवरऑल आंसर जो है वो ट्रू आएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। अगेन और ऑपरेटर अगर आपके पास 2 इनपुट्स पे अप्लाई हो रहा है ए एंड बी, अगेन मैं उसको ए एंड बी कह रही हूँ, ए और बी कह रही हूँ। अच्छा, ए एंड को हम डबल एंड से रिप्रेजेंट करते हैं और को इन 2 लाइन्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास अवेलेबल होती हैं और मैं इसकी आउटपुट को भी कह देती हूँ वाई या ए और बी। अब यहाँ पे भी 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं, यानी या तो दोनों फॉल्स हो सकती हैं इनपुट्स, या ए फॉल्स हो सकता है और बी ट्रू हो सकता है, या बी ए ट्रू हो सकता है और बी फॉल्स हो सकता है, या फिर दोनों ट्रू हो सकते हैं क्योंकि इनपुट्स जो हैं वो 2 हैं। और के केस में क्या होगा? और इज मोर फ्लेक्सिबल, यानी और आपसे कहता है कि इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है सो आंसर विल बी ट्रू। जैसे हमने कहा था या तो सैलरी लेस देन 5000 हो, अगर ये भी ट्रू है इवन देन यू विल गेट एन इंक्रीमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब भी यू विल गेट इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको इंक्रीमेंट मिलेगा क्योंकि 5000 से लेस वालों को भी इंक्रीमेंट मिल रहा है और जो मैरिड है उनको भी इंक्रीमेंट मिल रहा है। इस केस में इट वाज मोर लाइक कि ये आपके पास इंटरसेक्शन आ रहा है और इसके केस में इट्स मोर लाइक कि ये आपके पास यूनियन आ रहा है, ये एडिशन आ रही है। यहाँ पे देखें तो हमने कहा कि एक भी अगर स्टेटमेंट ट्रू है, एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ट्रू, विच मीन्स कि ए और बी का आंसर ट्रू होगा अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है, विच मीन्स 3 ऑफ these cases will return you true, only this case will be false, क्योंकि अगर आपके पास दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं, यानी अगर आप इस केस में देखें तो अगर सैलरी भी लेस देन 5000 नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 6000 है और उसका मैरिटल स्टेटस भी सिंगल है, तो विच मीन्स के इन दैट केस द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर एन इंक्रीमेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी सैलरी 6000 है लेकिन स्टेटस जो है वो मैरिड है, तो एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब ये होगा कि और के केस में आंसर विल बी ट्रू, यानी उसके पास इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन अगर हम इस केस में बात करें तो अगर एंड की बात हो रही थी तो हम कह रहे हैं कि जब तक सैलरी 10,000 से लेस नहीं होगी और जब तक स्टेटस मैरिड नहीं होगा तब तक आप दोनों कंडीशंस जब तक होल्ड नहीं करेंगी तब तक यू विल नॉट गेट एन इंक्रीमेंट और यू विल नॉट गेट द ट्रू आउटपुट, राइट। यानी अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि किसी का स्टेटस मैरिड है लेकिन उसकी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, अगर ये 10,001 भी है, इवन इन दैट केस दिस कंडीशन इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। इट मीन्स कि आपके पास आंसर, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर विल रिटर्न यू फॉल्स। इट विल ओनली बी ट्रू इन केस बोथ
द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे हम दो एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशंस मल्टीपल भी हो सकते हैं। सिमिलर इज द केस ओवर हियर। आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। You have studied different type of operators so far, जिनमें arithmetic operators हैं, relational operators हैं, और आज हमने logical operators को भी discuss किया है। Logical operators are relatively new for you and we are going to discuss it further in the examples, जिसमें हम implementation भी करेंगे और आपको practically ये करके दिखाएंगे कि हम किस तरह से इसको program में use कर सकते हैं। So until next lecture, अल्लाह हाफ़िज़।